हेलो गाइज, आज की हमारे टॉपिक क्या है? माइडियाट्रिक्स। हमने मायोटिक्स टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था, उसे कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे माइडियाट्रिक्स के बारे में। तो माइडियाट्रिक्स भी क्या होती है? आई के ऊपर ऐड करने वाली ड्रग है, मायोटिक्स भी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाउकोमा के बारे में। तो गाइज देखते हैं कि माइडियाट्रिक्स क्या होता है। ऐसे ड्रग एजेंट होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके पुपिल्स को डायलेट करने का काम करते हैं। ओके गाइज, तो माइडियाट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसे ड्रग एजेंट होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे पुपिल्स डायलेट हो जाती है। और मायोटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? मायोटिक्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके पुपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही थी, और माइडियाट्रिक्स क्या कर रहा है? डायलेट कर रहा है पुपिल्स को। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट ऑन आई। हमारे आंखों के ऊपर साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट देती है। तो माइडियाट्रिक्स ड्रग साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट शो करती है। तो ये इफेक्ट क्या होता है? हमारे आंखों में जो सिलियरी मसल्स होती है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब सिलियरी मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है तो क्या होता है? पुपिल्स डायलेट हो जाती है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है। जब सिलियरी मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, पुपिल्स डायलेट करेगा। जब सिलियरी मसल्स क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, रिलैक्स होगी, तो पुपिल्स क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। ये उल्टा प्रोसेस होता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट, यानी कि सिलेरी मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके पुपिल्स को डायलेट करना। ओके गाइस, हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। माइडियाट्रिक्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है? इसे दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में और क्या एक एंटीकोलिनर्जिक। और जगह पे आपको और कैटेगरी दिखेगी, लेकिन मेनली क्या होते हैं? दो होते हैं, एक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है, दूसरा क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक। अब एंटीकोलिनर्जिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसके कैटेगरी में जो ड्रग आती है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, हो जाएगा। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ चुके हैं, उसकी कैटेगरी के कुछ ड्रग मेंशन कर दीजिए, हो जाएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग को मेंशन कर दिया है, जो जो मोस्टली आई के लिए यूज होते हैं। तो देखते हैं कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में कौन कौन सा ड्रग आता है। इसमें एड्रेनलिन आता है, कोकेन आता है, फेनाइलेफ्रिन आता है, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन आता है। ओके गाइस, और एंटीकोलिनर्जिक में कौन कौन से आते हैं? एंटीकोलिनर्जिक में ट्रोपिकामाइड आता है, एट्रोपिन आता है और साइक्लोपेंटोलेट आता है। ओके, याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। ओके, तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में एड्रेनलिन, कोकेन, फेनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन आता है। और एंटीकोलिनर्जिक में ट्रोपिकामाइन माइड, एट्रोपिन होती है और साइक्लोपेंटोलेट। ये सारे ड्रग्स किस में आते हैं? एंटीकोलिनर्जिक में। ओके गाइस, तो दो कैटेगरी, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक। हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं गाइस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? पहले हम देखते हैं कि हार्ट पे क्या इफेक्ट डालता है। तो हार्ट पे कौन कौन सा इफेक्ट देता है माइडियाट्रिक्स ड्रग्स? तो ये क्या करता है? रेज बीपी एंड रेज क्या करता है? एचआर। बीपी ब्लड प्रेशर, एचआर मतलब क्या होता है? हार्ट रेट। ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है माइडियाट्रिक्स एजेंट। हमारे मसल्स पे क्या इफेक्ट डालता है? तो इंक्रीज स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। हमारा जो बॉडी में स्मूथ मसल्स है उसके कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ा देता है। स्टिमुलेट करता है अल्फा एंड बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर। जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर होते हैं एडिनर्जिक वाला, उसे क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है गाइस, और आई पे क्या इफेक्ट डालता है? पुपिलरी मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है, जो पुपिलरी मसल्स है, पुपिल मतलब रिलैक्स कर रहा है, पुपिल्स मतलब डायलेट कर रहा है। ठीक है, जब भी कोई रिलैक्स करता है तो पूरी तरह से फैल जाता है ना एकदम। तो उसी तो वही यहाँ पे है, जो पुपिल्स मसल्स रिलैक्सेशन, यानी कि पुपिल के जो मसल्स है वो रिलैक्स कर रहा है। सिंपल सा बोले तो पुपिल्स का डायलेट होना। ओके गाइस, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है डोज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? डोज। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग को मेंशन किया है। इसमें क्या है? साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड और फेनिलेफ्रिन, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं माइडियाट्रिक्स एजेंट के रूप में। तो जो साइक्लोपेंटोलेट होता है ये 0.5 से 1% यूज करते हैं। ट्रोपिकामाइड 0.5 से 1% यूज करते हैं। दोनों क्या है? सेम है। ओके, तो याद करने में आसानी होगी। फेनाइलेफ्रिन क्या होती है? 2.5% होती है। ये जो परसेंट है गाइस, इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि 100 ml अगर हम सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, कितना? 100 ml सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम कितना डालेंगे? 0.5 से 1% साइक्लोपेंटोलेट, 0.5 से 1% ट्रोपिकामाइड, फेनाइलेफ्रिन कितना लेंगे? 2.5%। तो 100 ml के हिसाब से परसेंटेज लिखा गया है। ओके गाइस, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड और फेनाइलेफ्रिन। डोज बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट है इंडिकेशन। अब ये इंडिकेशन क्या होता है? किस जगह पे कौन कौन सी चीज़ के लिए हम इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्या करते हैं? ऑकुलर एग्जामिनेशन। दूसरे में ऑनर सिंड्रोम। ऑनर सिंड्रोम
और ऑकुलर एग्जामिनेशन में माइडियाट्रिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं। ऑकुलर एग्जामिनेशन मीन टू से कि हमारे आई में जो भी एग्जामिनेशन होती है, टेस्टिंग होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ओके गाइस, आई चेकअप के लिए। और जो ऑनर सिंड्रोम होता है, ये क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ होता है हमारे ब्रेन का, एक स्पेसिफिक पार्ट का, एक साइड का, या लेफ्ट साइड या राइट साइड का जब नर्व डैमेज हो जाता है, हमारे एक साइड फेस का या आई का या फिर गर्दन के पास जो आर्टरी जाती है हमारे नेक में, स्पेशली कार्डियल आर्टरी, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे डिसफंक्शन होने लगती है, डैमेज होने लगती है। तो उसी को हम बोलते हैं ऑनर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं गाइस? ऑनर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऑनर सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए भी हम माइडियाट्रिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं। और किसके लिए करते हैं? ऑकुलर एग्जामिनेशन के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। कंट्राइंडिकेशन मतलब बॉडी में ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम मेडिसिन का प्रयोग नहीं करेंगे, माइडियाट्रिक्स ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे। तो पहला क्या होता है, कार्डियक डिसीज़ में हम माइडियाट्रिक्स ड्रग को नहीं देंगे। अगर कोई छोटा बच्चा है, इन्फेंट्स है, तो उसे हम क्या करेंगे, माइडियाट्रिक्स ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ हुआ है, तो उसमें हम माइडियाट्रिक्स ड्रग का उपयोग करने से बचेंगे। हाइपरटेंसिव कंडीशन है तो हम उससे भी क्या करेंगे, माइडियाट्रिक्स ड्रग को अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। ओके गाइस, तो हमारी माइडियाट्रिक्स टॉपिक जो होती है वो समाप्त होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्लाउकोमा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।